हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट रैंकर में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्शन वाइज मीन सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज में हम 2020 के 2020 के हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री के ही 2020 के एक पार्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री के 2020 प्रीलिम्स त्रिपुरा के उसका डिस्कशन करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है 3 इयर्स के क्वेश्चंस का एंड हिस्ट्री के भी 2017-2019 के पेपर्स का भी डिस्कशन कर लिया है। तो आप लोग सब वीडियो को एक एक करके जरूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who apart from Mr. Annie Besant also launched the Home Rule movement? बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया है। सेकंड क्वेश्चन के आसपास सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने भी एनी बेसेंट और खापरे के साथ के पैरेलल ही ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने बताया था आपको पूरी डिस्कशन। तो ये उसी एक पर्सन के रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा ही खुदीराम घोष बोस से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए इस पूरे पेपर में एक साल के अंदर ही। तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। दो लोगों ने चलाया होम रूल मूवमेंट, एक एनी बेसेंट थे मेजर लीडर मेजर प्रोपोनेंट एंड सेकंड बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने फर्स्ट होम रूल लीग जो था वो बेलगाम, कहां पर है बेलगाम, कर्नाटका में। कब स्टार्ट किया? अप्रैल 1916 को। इनकी डेथ कब हुई बाल गंगाधर तिलक की? 1920 में। कब हुई? जिस दिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आपको सब लिंकेजेस के थ्रू मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज आल्सो फेमस एज अगस्त क्रांति मूवमेंट? अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से कौन सा ऐसा मतलब है मूवमेंट जो फेमस है? तेभागा आंदोलन, संथाल, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण नॉन कॉर्पोरेशन। राइट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडिया अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति भी कहा जाता है बिकॉज ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज लॉन्च बाय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड बाय महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से एक पर्सन को हमें सेलेक्ट करना है। He was born in 1817, 1817 में इनका जन्म हुआ। He was knighted in 1888, 1888 में knighted हुए। थर्ड, he founded Anglo Oriental College at Aligarh। फोर्थ, he was a member of Governor General Executive Council। चार चीजें कैरेक्टर बताए हैं, अब हमें आइडेंटिफाई करना हु वाज ही। फर्स्ट ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी, सेकंड ऑप्शन आगा खान, थर्ड ऑप्शन सैयद अहमद खान, फोर्थ ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि कोई 2020 के पेपर को देने से पहले 2017 की हिस्ट्री सेक्शन या पूरे पेपर को भी देखा होगा तो इस आंसर को इजीली आंसर कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडर ऑफ अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वास, उसके फाउंडर कौन थे? उसका राइट आंसर था सर सैयद अहमद खान, जिसका मैंने डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, ही फाउंडेड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा सर सैयद अहमद खान।
तो ये बहुत इजी है, यही इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, यही इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वन बाय वन बहुत ही डेप्थ में ले जाके डिस्कशन कर रहे हैं। आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इवन फॉर मेंस और इंटरव्यू के लिए भी, ताकि आप लोग इजीली अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल को अचीव कर सके विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। ये नहीं कि आप 5 सालों तक उसकी तैयारी करें। 2 साल, 1 साल बहुत है, मोर देन इनफ फॉर द दिस एग्जाम इफ यू प्रिपेयर ऑनेस्टली एंड वेरी इंटेलेक्चुअली। और आप लोग हमारा साथ देते रहे, हम आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? किसके रिस्पॉन्स में प्रपोजल के क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब है? 1942, 8 अगस्त 1942। नहीं। सेकंड, क्रिप्स मिशन प्लान डाउटफुल है, छोड़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1945, 1946, बिफोर द पार्टीशन, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वेबल प्लान 1945। तो राइट आंसर है क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति कहा जाता है, वो लॉन्च किया गया रिस्पॉन्स की किसके? महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया। और ये रिस्पॉन्स किसका था? क्रिप्स मिशन प्लान का। बिकॉज क्रिप्स मिशन प्लान से जो चाह रहा था कि गांधी जी उसको डिमांड कर रहे थे, वो चाह रहा था कि हम लोग उनकी बात मान लें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लें। बट गांधी जी ने कहा नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको आप लोग यहाँ से जाइए। और इसकी मतलब वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं, अब हम साथ नहीं देंगे, अब हम आपको यहाँ से हटाएंगे, अब आप इस देश को छोड़िए और हमको आजादी दीजिए। तो क्रिप्स मिशन प्रपोजल के अगेंस्ट में कह सकते हैं, या उसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939? द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो त्रिपुरी सेशन हुआ 1939 में, 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस was standing for re-election as a president of Congress for second time। दूसरे बार के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझको प्रेसिडेंट बनना है। बट गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे, वो चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट अब ना बने। बट इन इलेक्शन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं और मेजोरिटी वोट से, एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। So move to next question. Which of the following princely state did not sign the instrument of accession? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को किस प्रिंसली स्टेट ने साइन नहीं किया था? फर्स्ट ऑप्शन जूनागढ़, सेकंड ऑप्शन बड़ोदरा, थर्ड ऑप्शन बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन जयपुर। राइट आंसर इज जूनागढ़। जब भारत को आजादी मिली तब तक हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर में ये 3 प्रिंसिपल स्टेट थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? इनमें से कौन से पेयर मिसमैच है? तो द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। सेकंड, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ ऑप्शन, लाइफ डिवाइन, बाल गंगाधर तिलक। देखो कि हम लोग आम मतलब आम बोलचाल में भी सुनते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो ठीक है, वो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी हम आम बोलचाल में बहुत मतलब बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाँ हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी, जवाहरलाल नेहरू, यू भी आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बट फंसेंगे किसमें? द इंडियन स्ट्रगल एंड द लाइफ डिवाइन। बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। वो लाइफ डिवाइन फिलोसफिकल चीजों पे कहाँ लिखेंगे? उनका सोच थोड़ा बेंट ऑफ माइंड थोड़ा
फिलोसफिकल ना होकर रेडिकल अप्रोच पे था, तो थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा आपको, वो चांसेस कम होंगे कि वो लिखेंगे ऐसी बुक। बट द इंडियन स्ट्रगल की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने पूरी स्ट्रगल्स को देखा, अपने आईसीएस की नौकरी छोड़ी और यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और विदेश गए, जर्मनी, फिर वहां से आए, फिर नॉर्थ ईस्ट से एंटर किया, कई सारी उनकी मतलब पूरी लाइफ में इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के लिए स्ट्रगल रहा। तो ये हाँ, ये लगता है कि हाँ ये थोड़ी सी बुक जो लिखी गई होगी किसके थ्रू, सुभाष चंद्र बोस की। तो हम नेक्स्ट इसके आंसर पे मूव करते हैं। तो हाँ, जो मिसमैच है वो लाइफ डिवाइन ही है, क्योंकि लाइफ डिवाइन जो एक मेजर फिलोसफिकल बुक थी, इसको लिखा किसने था, श्री अरविंदो ने। और ये किस पे बुक बेस है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बेस है, जो कल्मिनेट करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द एडवेंट ऑफ डिवाइन लाइफ अपॉन द अर्थ। जो डिवाइन लाइफ है अपॉन द अर्थ, उस तक की बात करती है। और जब से हम एवोल्यूशंस की, पूरी एवोल्यूशंस ऑफ लाइफ की बात करती है लाइफ डिवाइन बुक, ये किसने लिखी है, श्री अरविंदो ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द रेडक्लिफ कमीशन वाज अपॉइंटेड, किस लिए रेडक्लिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया, ये भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें पूछा है दो बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए कौन सा कमीशन है, उसका आंसर रेडक्लिफ कमीशन था। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन बोलता है टू इंक्वायरी इनटू द नोआखली राइट्स, सेकंड ऑप्शन फॉर डिलिमिशन ऑफ बाउंड्री ड्यूरिंग पार्टीशन, थर्ड ऑप्शन टू ग्रांट इंटरनल ऑटोनॉमी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जब आपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और वीडियो को देखा होगा तो आप तुरंत इसको इजीली आंसर देंगे कि फॉर डिलिमिशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, फॉर डिलिमिशन ऑफ बाउंड्रीज ड्यूरिंग पार्टीशन। ये क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया कि टू बाउंड्री कमीशन वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1947 फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, द चेयरमैन ऑफ बोथ दिस कमीशन वर सिर रेडक्लिफ। 1947 में ये बना, प्रपोज किया गया जो कि न्यू बॉर्डर बनाया जाए किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर सिरिल रैडक्लिफ जो थे एक ब्रिटिश लॉयर थे जो इस कमीशन को चेयर कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है फॉर डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्री ड्यूरिंग पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर भी इसी में है। ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल द टाइटल, जो हम आज भी कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार इज ए टाइटल, उनका रियल नेम जो था वल्लभ भाई पटेल था। जैसे महात्मा गांधी, तो उनका रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, हम कहते हैं महात्मा गांधी, वो टाइटल दिया सुभाष चंद्र बोस ने। वैसे ही वल्लभ भाई पटेल को एक टाइटल मिला सरदार का, कब मिला, बारडोली सत्याग्रह के टाइम पर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महारानी ऑफ त्रिपुरा एंड आइडल ऑफ श्री श्री राधा मधब फ्रॉम मणिपुर, द सेम वाज इंस्टॉल्ड एट राधा नगर ऑफ प्रेजेंट कैपिटल आगरतला। जो प्रेजेंट कैपिटल है आगरतला में, राधा नगर की हम बात करते हैं, तो वहां पर एक महारानी ऑफ त्रिपुरा थी, उनका आइडल जो था, फॉलोइंग महारानी ऑफ त्रिपुरा एंड आइडल ऑफ श्री राधा राधा मधाब फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर की एक आइडल थी श्री श्री राधा मधाब, उनको इंस्टॉल किया गया किसके थ्रू, महारानी ऑफ त्रिपुरा के थ्रू। कहां पर, प्रेजेंट जो देखते हैं कहां पर, अगरतला में। तो ये किसने इंस्टॉल किया था, महारानी हरिकेश्वरी देवी, महारानी कुटिलक्ष्मी, महारानी भानुमति, महारानी मुक्ताबली, किसने किया था, तो राइट आंसर है महारानी हरिकेश्वरी। महारानी हरिकेश्वरी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने श्री श्री राधा मधाब जो मणिपुर से एक आइडल को लेकर आया और इन्होंने इंस्टॉल कर दिया कहां पर, राधानगर, जो कैपिटल है कहां पर, अगरतला में एक जगह है राधानगर, वहां पर इसको इंस्टॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथनिकली रिंग जो ट्राइब्स है वो आर डिवाइडेड इनटू मेजर क्लेन्स, किन दो क्लेन्स में, कुल में वो डिवाइड होती है, मेस्का, मल, मोलसोई। तो कौन से हैं, राइट आंसर है बोथ।
दोनों जो इथनिकली हम देखते हैं रिंग ट्राइकोइड, दो मेजर क्लेम्स है इसकी, मेस्का और मोलसोई, तो दोनों ही इसकी आंसर है। देयर लैंग्वेज नॉन एज खुबरू, खुबरू, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कभी पूछ सकता है कि इथनिकली जो रिंग है उनकी लैंग्वेज क्या है, खुबरू, ठीक है। और कुकी लैंग्वेज थ्रूली ब्रॉडली इट कोक बोरोक, जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा जो इस हमारी वीडियो का और हिस्ट्री सेक्शन का। ऑन विच डेट हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वाज एस्टैब्लिश्ड? 25th April 2013, 23rd March 2013, 25th March 2013, 10th February 2012. The right answer is 23rd March 2013. So thank you for listening and watching. Please do like, comment and share on the aspirant group. Please do subscribe and press bell icon for the further notification. So thank you for listening and watching.